कल से सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों के बयानात देख रहे हैं और बहुत से सोशल मीडिया के पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे गश्त कर रहे हैं, चल रहे हैं। उस पर बहुत से लोगों की बहुत सी बातें देख रहे हैं, लेकिन उस्मानिया हॉस्पिटल के ताल्लुक से ये दीवाने लोगों को ये नहीं मालूम, बहुत सी चीज़ें हैं। हेरिटेज की जब इमारत की बात आती है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि पुराने शहर के उस्मानिया हॉस्पिटल के हेरिटेज की बिल्डिंग को हटाया जाए, वहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जाए। उस्मानिया हॉस्पिटल जो है वो दरअसल 7 एकड़ पर मुश्तमिल है, 7 एकड़ पर। हाल ही में अगर आप हालात देखेंगे तो हाल ही में 3 हॉस्पिटल्स को, एक हॉस्पिटल को 200 करोड़, 300 करोड़, 900 करोड़ का बजट तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऐलान किया। लेकिन जब पुराने शहर की बात आती है तो पुराने शहर के उस्मानिया हॉस्पिटल को कुछ नहीं दिया जाता। जब पूछते हैं, जब नुमाइंदगी करते हैं तो इस बात को कहा जाता है, ये बोला जाता है कि सर वहाँ पर एक हेरिटेज की बिल्डिंग है, इसलिए हम एकदम मासूम बन के बोलते हैं कि हेरिटेज की पुरानी बिल्डिंग है सर, आसार खदीमा है, उसको कैसे हटाया जाए सर, वहाँ पर नहीं बने। ये जो लोग आज सोशल मीडिया पर आकर जो है ये बातें कह रहे हैं, इन लोगों को नहीं मालूम है कि जहाँ वो लोग कह रहे हैं कि भाई हेरिटेज की बिल्डिंग को वैसे ही रहने दो, बाजू की जगह बना लो। बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम, हेरिटेज का जहाँ पर हेरिटेज की इमारत होती है, जहाँ पर एक आसार खदीमा होता है, वहाँ पर आब अतराफ में भी नई इमारतें नहीं बनाई जाती। आप थोड़ा अगर पढ़े लिखे होते, अगर किसी तालीमी इदारे के सामने से गुजरे भी होते या इस्लामिया कॉलेज में अगर 10th क्लास में पढ़े होते तो इस बात का आपको अंदाज़ा होता कि हेरिटेज की जो है एक जहां पर इमारत होती है उसके अतराफ में भी कोई उससे बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। तेलंगाना हुकूमत जब भी दूसरे हॉस्पिटल्स की बात आती है, वरंगल को लेके जाके 900 करोड़ दे देती है। उस्मानिया का क्या हुआ पूछते बोलते सर वहां तो आसार खदीमा है, वहां पर तो हेरिटेज है, ये बातें कही जाती है। अब देखिएगा, असदुद्दीन अवैसी साहब ने वहाँ पर HOD से मुलाकात की, सुप्रिटेंडेंट से मुलाकात की, हॉस्पिटल के तमाम हालात देखे और हुकूमत के हालात भी देखो आप क्या हाल है। हुकूमत भी जो है जब भी उस्मानिया की बात आती है तो आसार खदीमा है सर, वहाँ नहीं बना सकते। और वो कहीं की आसार खदीमा भाई, मेरी बात को गलत मत समझिए, मेरे वालिद ने एक घर बनाया आज से 40 साल पहले। मेरे वालिद, मैं SRT कॉलोनी याकूबपुरा जिस मकान में रहता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। 40 साल पहले मेरे वालिद ने एक घर बनाया, उसके अंदर उन्होंने 3 बेडरूम बनाए। 40 साल पहले 3 बेडरूम बनाए, एक किचन बनाया, एक हॉल बनाया। उस हिसाब से, उस वक्त के और उस हालात के हिसाब से बहुत अच्छा घर बनाया। लेकिन उसके 40 साल बाद हम 18 से 20 लोग उस मकान में रहते हैं, तो 3 बेडरूम का घर कैसा चलेगा? एक किचन कैसे बस होगा? एक छोटा सा हॉल कैसे बस होगा? तो मेरे वालिद ने 40 साल बाद फिर उसी जगह जहां पर 40 साल पहले घर बना, फिर वो पूरे घर को तोड़ दिया। तोड़कर फिर मेरे वालिद ने एक नया घर बनाया आज की फैसिलिटीज के हिसाब से, जहां पर आज लिफ्ट की जरूरत है, जहां पर आज पार्किंग की जरूरत है, जहां पर आज एक लैविश लाइफ की जरूरत जिसको होती है, वो तमाम चीजों की जो है जरूरत के हिसाब से बनाया गया। यकीनन आसार खदीमा जो उस्मानिया हॉस्पिटल का जो पुराना स्ट्रक्चर है वो उसके हिसाब से बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है, बहुत उस वक्त के हिसाब से बेइंतहा खूबसूरत स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन आज अगर हम अपने आप को देखेंगे पुराने शहर के अंदर, अगर आप 1 मिनट के लिए तसव्वुर करिएगा कि पुराने शहर के अंदर अगर वो 7 एकड़ जमीन पर, पूरी जमीन दोस्त कर अगर 7 एकड़ जमीन पर एक पूरा मुकम्मल अगर हॉस्पिटल बन जाए, तो मैं कहूं कि पुराने शहर के किसी भी मुसलमान को या फिर पुराने शहर के कोई हिंदू भाई को किसी और हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 30 लाख SFT, 30 लाख SFT पर हॉस्पिटल बनेगा और उस हॉस्पिटल में जब आज के दौर में बनेगा तो आज की स्पेशलिटीज के हिसाब से बनेगा, आज के दौर में बनेगा तो आज की जरूरतों के हिसाब से बनेगा, आज के दौर में बनेगा तो ये सोच के बनाया जाएगा कि आने वाले 50-100 साल तक हमारी आने वाली नस्लों को उसका फायदा पहुंचाया जाए। जैसे मीर उस्मान अली खान के निजाम के दौर में 1910 में 20 अप्रैल 1910 को उस्मानिया हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया गया। तो 1910 20 अप्रैल को जब उस हॉस्पिटल को बनाया गया था तो यह सोच के बनाया गया था कि आने वाले 100 साल तक हैदराबाद के लोगों को इससे इस्तेफादा, इसकी फायदे, इसकी जरूरतों को पूरा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आज आप कोविड का माहौल देखेंगे, कोविड के अंदर आपके पुराने शहर के 2nd वेव के अंदर एक भी कोविड का हॉस्पिटल ही नहीं रहा। अब गांधी हॉस्पिटल, अब चलिए जब गांधी की बात निकली है तो मैं गांधी के बारे में भी कह दूं। अब मेरा एक सवाल है,
اس सवाल का जवाब दीजिएगा, आप जवाब मत दीजिएगा, अपने जहनों में रखिएगा कि आखिर क्यों गांधी हॉस्पिटल इतना डेवलप हो गया और उस्मानिया क्यों नहीं डेवलप हुआ। वो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुराने शहर के मुसलमानों के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वो हॉस्पिटल उस्मानिया है, लेकिन अगर हिंदू भाइयों के लिए अगर नए शहर के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो गांधी हॉस्पिटल है। वरंगल आसार खदीमा तोड़ने के ऊपर एक नारा लगा के रखे, एक बवाल मचा के रखे। अरे सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिदें, चीफ मिनिस्टर की जो बिल्डिंग थी सी ब्लॉक, उसको तोड़ा गया। किसके बाप से पूछ के तोड़े, किससे परमिशन लेके तोड़े। वरंगल की जो जेल है उसके अंदर कई ड्योढ़ियां हैं जो आसार खदीमा में आती है। खुद पूरी मुकम्मल वरंगल की जेल आसार खदीमा में आती है, वो तोड़ दिए। किसी से पूछे नहीं, वहां पे तोड़ के हॉस्पिटल बना दिए। अरे हम मुसलमानों के लिए, पुराने शहर के मुसलमानों के लिए अगर 1000 करोड़ का बजट हमको तेलंगाना गवर्नमेंट देती है और उस पर हम एक नया हॉस्पिटल अगर बनाते हैं तो आप सोचिए क्या पुराने शहर के अंदर कितनी बड़ी तरक्की आएगी। मैं ना सिर्फ पुराने शहर बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे तेलंगाना के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है उस्मानिया हॉस्पिटल बन के जो है वहां पर ठहरेगा। एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, नाम तब्दीली का एक ट्रेंड चल रहा है। हर चीज बना रहे तो एक नया नाम रख दे रहे, तो एक मन्नू उसका नाम शहर में जो है वो फिर रहा है, हर जगह जो भी हो उसका नाम रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, नाम को तब्दीली की सोचना भी नहीं, क्योंकि इनकी जहनीत से वाकिफ है कि ये लोग जब भी कुछ बना रहे हैं तो ये लोग एक नया नाम लाके मन्नूस का पुराना तेलंगाना बिड्डा बोल के लाके उसका नाम रख देते। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा। कल मैं सोशल मीडिया पे एक साहब की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं कि उस्मानिया हॉस्पिटल तोड़ेंगे तो हम सड़कों पे एहतजाज करेंगे। अरे बेवकूफ इंसान, पुराने शहर की तरक्की से कसम तुम जल रहे हो। पुराने शहर के अंदर 31 लाख एसएफटी का अगर हॉस्पिटल बनेगा तुम उससे जल रहे हो। तुम पुराने शहर की तरक्की से जल रहे हो। तुम पुराने शहर के लोगों को जो सहूलतें मिल रही हो तुम उसके खिलाफ हो। दरअसल उसका बहाना छोड़कर इस बात को ढांप कर आसार खदीमा के नाम से, कौन सी हमारी मस्जिद है वो आसार खदीमा, खुदा ना करे नाउजुबिल्लाह कोई मक्का मस्जिद तो नहीं है आसार खदीमा उस्मानिया हॉस्पिटल, ना कोई हमारा चार मीनार है, ना कोई वो हमारी दरगाह है, ना कोई वो हमारा चिल्ला है। वो क्या है, उस दौर में उस दौर की सहूलत के हिसाब से उस वक्त के हिसाब से बनाया गया एक दवाखाना, एक हॉस्पिटल है। अब आज के जनरेशन को, आज अगर बनेगा तो आने वाली जनरेशन के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आज बनेगा तो आने वाले 50 साल के बाद भी हमारे बच्चों को ये फील होगा कि कितना बड़ा पुराने शहर के अंदर जो है एक दवाखाना है जो कि 30 लाख एसएफटी पर जो है मुश्तइल हॉस्पिटल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बात पर हम यकीनन मोहर लगाते हैं कि उन्होंने पुराने शहर की तरक्की के लिए बहुत अच्छा फैसला किया। बहुत अच्छी बात है। एक बेवकूफ की वीडियो सुन रहा था, वो कह रहा कि अजंदा वो एग्जीबिशन ग्राउंड में दवाखाना बनो। अरे बेवकूफ, मशवरा देना फेसबुक पे आके बोलना आसान है। एग्जीबिशन ग्राउंड एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। मशवरा भी दिए तो थोड़ा पढ़ लिख के मशवरा दो, बेवकूफ बनने की बातें मत करो। अब पुराने शहर की तरक्की के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल को नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए, नए तरीके से, नए इंतजामात के साथ, नई सहूलतों के साथ, हेलीपैड के साथ, हर एतबार से उस्मानिया हॉस्पिटल को बनाना चाहिए। जो लोग एहतजाज की धमकी दे रहे हैं, याद रखो मेरी बात को, तुम अगर हेरिटेज के नाम पर अगर तुम एहतजाज करोगे तो हम पुराने शहर की तरक्की के नाम पर तुम्हारे सामने एहतजाज करेंगे। हम तुम्हारे सामने उस्मानिया हॉस्पिटल के वहां पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर हम भी सड़कों पर एहतजाज करेंगे। हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग को वहां पर पूरी नई टेक्नोलॉजीज के साथ, नए फैसिलिटीज के साथ, नए तमाम चीजों के साथ, नए इक्विपमेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो कि पुराने शहर के 7 हलकों के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनकर जाहिर हो, उसके लिए हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस लिए हुए कदम के हम उनके साथ हैं। ये फिरका परस्त हुकूमत, पुराने शहर की बात आती है तो ये लोग हमारे साथ नाइंसाफी की जाती है। गांधी हॉस्पिटल हाल में बना, वो कितना डेवलप हो गया, वहां तो हेलीपैड है, वहां पे हजारों लाखों के तादाद में लोग हैं, लेकिन पुराने शहर में कुछ नहीं है। या पुराने शहर की डेवलपमेंट की बात आती है तो ये बेहुदे बातें शुरू हो जाती है। हेरिटेज बिल्डिंग कैसा तोड़ते हैं, हमारे अब्बा बनाए। अरे अब्बा हुजूर की इमारत में तुम्हारे बच्चों का भी इलाज होने के मौकूफ में नहीं है। आप जाके देखो, जो इमारत आज हेरिटेज की बनी हुई है, वो 1 एकड़ 20 गुंठे पे जो इमारत है, वो इमारत का ये हाल है कि वो कब गिर जाएगी पता नहीं। अब आर्किटेक्टोलॉजी की बात करेंगे, वो रिपोर्ट बोलेंगे, ये रिपोर्ट बोलेंगे, ये सब बातें बाजू रखो, लेकिन पुराने शहर की
तरक्की के लिए, पुराने शहर के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल को नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजीज के साथ, हर एक वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ उस्मानिया हॉस्पिटल को हैदराबाद में इन तमाम बिल्डिंग्स को गिराकर एक नई बिल्डिंग वहां पर 30 लाख एसएफटी के हिसाब से बनाना चाहिए। जो लोग आके कह रहे हैं कि हेरिटेज को छोड़ दो, आसार खदीमा को रख दो, बाजू बना लो, अरे कानून है कि जहां पर आसार खदीमा की हेरिटेज बिल्डिंग होती है उसके अतराफ में नए बिल्डिंग नहीं बना सकते। थोड़ा मालूमात करो, उसके बाद ये बात करो। असदुद्दीन अवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए, ना ही सिर्फ पुराने शहर की, पूरे तेलंगाना के लिए सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल बनकर अवैसी हॉस्पिटल जाहिर, उस्मानिया हॉस्पिटल जाहिर होगा इंशाअल्लाह ताला। यही उम्मीद लगाते हुए और हम यही तवक्को रखते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब के इस पुराने शहर की तरक्की के लिए जो फैसला लिया गया है, इसके साथ हर तरह की बार असदुद्दीन अवैसी साहब को पुराने शहर के मुसलमानों ने मोहब्बतों से नवाजा, तो यही भी फैसले को इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे।